हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनी स्मरामि प्रातस्तं समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः ॐ नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां स्कंद आश्रय स्कंद। आश्रय किसको कहते हैं तो ये दूसरे स्कंद में चर्चा आई थी। कहते हैं आभासस्य निरोधस्य यतश्चाध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। उस आश्रय का नाम ही परब्रह्म परमात्मा है। क्या है वो कि आभास माने जो संसार का ये प्रतीति हो रही है और निरोध इसका जो प्रलय है और जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति स्थिति और निरोध जिसके आश्रय से होता है उसको आश्रय परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। अब ये शरीर बन गया हमारा और एक परमात्मा विष्णु भगवान है, समझ लो अधिदैव पक्ष में,
या इधर ये शरीर हो गया, शरीर के भीतर आत्मा हो गया और एक परमात्मा हो गया। तो ये जो तीन है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, इनमें जो भेद मालूम पड़ता है वो भेद किसके कारण मालूम पड़ता है? शरीर के कारण मालूम पड़ता है। अगर ये शरीर बीच में न हो तो परमात्मा और आत्मा में कोई भेद मालूम न पड़े। अच्छा, भेद मालूम किसको पड़ता है? वो तो हमको ही मालूम पड़ता है। तो बोले जिसको ये भेद मालूम पड़ता है बस वही आश्रय है। माने आश्रय की दो व्याख्या हुई। जिससे ये भेद उत्पन्न होता है, माने सृष्टि उत्पन्न होती है, वो परमात्मा है। जिसमें रहती है वो परमात्मा है, जिसमें जाकर लीन हो जाती है वो परमात्मा। एक तो परिभाषा ये हुई। दूसरी परिभाषा हुई कि जिसको ये सब उत्पन्न स्थिति और पालन मालूम पड़ता है वो परमात्मा है। तो वो हो गया साक्षी स्वयं। तो जो साक्षी है वही अधिष्ठान है। अधिष्ठान ही साक्षी है, साक्षी ही अधिष्ठान है। ऐसा जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है उसको आश्रय बोलते हैं। तब नेचुरली ये बात आएगी कि अगर आश्रय का दर्शन करना है तो आपको प्रलय भी मालूम होनी चाहिए कि किस ढंग से प्रलय होती है, और उत्पत्ति भी मालूम होनी चाहिए, स्थिति भी मालूम होनी चाहिए। अब तक जो ये भागवत का वर्णन हुआ इसमें उत्पत्ति और स्थिति का वर्णन तो खूब हुआ, प्रलय का वर्णन नहीं हुआ। तो इस स्कंद में प्रलय का वर्णन आएगा। उससे ये हो जाएगा कि प्रलय हो जाने पर भी जो शेष रहता है सोई आश्रय तत्व है, और ये सबको जानने वाला जो है वो आश्रय तत्व है। ये तो हो गई इसकी भूमिका। इसके शुरू में ये कलयुग के लक्षण कल आपको सुना दिए थे। तीसरा अध्याय। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने कहा कि मैं अब तुमको युग धर्म बताता हूं। जब लोग इस धरती के लिए लड़ाई करते हैं तो धरती हंसती है, कहती है कि ये खुद तो काल के पेट में चल रहे हैं, काल में गर्त में जाने वाले हैं, और मुझको जो है वो सुबना कर रखना चाहते हैं। तो उसको हंसी आती है और वो कहते हैं कि अरे ये पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं है। दूसरा कहता है मेरी है, तेरी नहीं है। इसी बात को लेकर के सारे युद्ध होते हैं। और परीक्षित, मैंने भी तुमको इतने राजाओं की जो कथा सुनाई है, फलाने आए फलाने चले गए, फलाने आए वो चले गए, फलाने आए वो चले गए, और यूं लड़े और यूं मरे और फिर चले गए। तो सब चले ही चले गए। अब तो उनकी बस एक कथा ही बाकी रह गई है, कहानी बाकी रह गई है। तो इन सब कथाओं को सुनाने का मेरा जो प्रयोजन था परीक्षित, जो मेरा मतलब था, उद्देश्य था, वो ये था कि तुम उसको पहचानो जो इनके चले जाने के बाद भी शेष रहता है और इनके आने से पहले भी शेष था। उसी को आश्रय बोलते हैं। वरना तो इन ऐसी कथाओं को सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं है। ये खुद मूल में ही लिखा हुआ है। कथा इमांस्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यश परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। ज्ञान वैराग्य विवक्षया, ज्ञान और वैराग्य की इच्छा से, बताने की इच्छा से मैंने ये सब कथाएं सुनाई। वचो विभूति, ये तो वाणी का विलास ही है, न तो पारमार्थ्यम, इसमें कोई सार नहीं है। केनो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने कलयुग के जो लक्षण बताए इससे तो मुझे डर लगने लगा। केनोपायेन भगवन् कलेर दोषान कलौ जना विधि मिष्यन्ति उपचितांस्तन में ब्रूहि यथा मुने। अब ये इतना दुर्गम, पार करने में कठिन
जो कलयुग है इसको कलयुग वाले कैसे जो है पार करेंगे, ये आप हमको बताइए। अब परीक्षित जी महाराज, वो सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात् जनैर्धृता सत्यम दया तपोदानम इति पादा विभोर्नृपो। हे परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। सत्य, दया, तप और दान, ये सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। उस समय लोग धर्म का पालन भी करते हैं और स्वयं धर्म भगवान का स्वरूप ही है। अब जैसे धर्म के 4 चरण हैं, ऐसे ही अधर्म के भी 4 चरण होते हैं। असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। तो सतयुग के बाद त्रेता आता है, तो त्रेता में 1/4 अंश सत्य का समाप्त हो जाता है। इसी तरह से दया का, तप का और दान का भी 1/4 माने चौथाई हिस्सा समाप्त, 3/4 रह जाते हैं। तो 1/4 कहाँ गया? वो बोले उनकी जगह अधर्म आ गया। और फिर जब द्वापर आया तो द्वापर में फिर 1/4 कम हो गया, तो आधा धर्म रह गया, आधा अधर्म रह गया। और जब कलयुग आया तो पूरा का पूरा वो पौन अधर्म हो गया और चौथाई जो है वो धर्म रह गया। इसलिए ये जो मैंने सुनाया तुमको कलयुग के लक्षणों में, तो ये अधिकता से मैंने सुनाया है। माने पौन जो है वो अधर्म रह जाता है और धर्म तो सिर्फ देखने मात्र के ही लिए हो जाती है। वैसे तो रोजाना ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हमारे जीवन में आते हैं, ऐसा वो कहते हैं सुखदेव जी महाराज। सत्वम रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा काल संचोदितास्ते वही परिवर्तन्ति आत्मनि प्रभवन्ति यदा सत्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगम विद्या ज्ञाने तपसि यदरुचि। जिस समय आप सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है मन और बुद्धि और इंद्रियों में, उस समय तपस्या में और ज्ञान में रुचि रहती है। तब समझना चाहिए कि इस समय सतयुग है। नारायण, अब 15 दिन से तो सतयुगी व्याप रहा था यहाँ पे तो सतयुग का लक्षण कोई सतयुग आएगा ऐसी बात नहीं है। जब आपके ज्ञान में कष्ट सहने में, तपस्या माने धर्म के लिए कष्ट सहना, जब इसमें रुचि बढ़ जाती है तब समझना चाहिए सतयुग आ गया है। और यदा धर्मार्थ कामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम तदा त्रेता रजो वृत्ति इति जानी है बुद्धिमान। हे बुद्धिमान, जिस समय धर्म, अर्थ और काम इसमें ज्यादा रुचि हो तब समझना कि अब त्रेता आ गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 ही तो पुरुषार्थ है ना। तो ये पहले 3 जो हैं धर्म, अर्थ और काम, इनमें जब रुचि बढ़ जाए तब समझ लो त्रेता है। और जब मोक्ष में रुचि हो तब समझो सतयुग है। और धर्म और अर्थ में जब ज्यादा रुचि हो तब समझो द्वापर है। और अर्थ और काम में ही रुचि हो, धर्म और मोक्ष समाप्त हो जाए तब समझो कलयुग है। तो इस प्रकार से सबके जीवन में ये सुबह से शाम तक आते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर के और 8 बजे तक सतयुग रहता है नारायण। और 8 बजे भगवान का भजन कर लो और 3 बजे उठने में तो आपको कष्ट होगा ही होगा, तो तपस्या भी हो ही गई आपकी। तो ज्ञान और तपस्या में रुचि होने के कारण इस समय सतयुग बरतता है। और 8 बजे फिर धंधा करने के लिए लोग चल देते हैं। तो 8 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक ये त्रेता युग रहता है। लेकिन वहीं उसी में द्वापर भी आ जाता है, क्योंकि वहां अधर्म से भी कमाई होती है, धर्म से ही केवल कमाई नहीं होती है।
इसके पश्चात फिर जब रात को खाना पीना खा के आदमी सोता है तो विषय भोग की भी इच्छा होती है और खर्राटे की नींद भी आती है। नारायण, तो ये कलयुग के धर्म उस समय व्याप्त हैं। तो प्रतीक्षा नहीं करनी है कि कब सतयुग आएगा। सतयुग तो रोजाना हमारे जीवन में है। आप अभी भी ले आओ, अभी भी सतयुग में ही हो। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। कलयुग के अनेकों दोष हैं, उसमें वस्तुएं सबकी सब दूषित हो जाती हैं, देश भी दूषित हो जाता है। लेकिन भाई ये सब का सब दोष जो है अंतःकरण में से निकलता है, बाहर से अंतःकरण में नहीं आता, बल्कि अंतःकरण में से बाहर आता है। जब आदमियों के सोचने का ढंग बदल जाता है तो बस उसी से ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बन जाते हैं। अब इस समय सबके सोचने का ढंग बदला हुआ है, इसलिए कलयुग चल रहा है। स्थूल वस्तुओं के प्रति रुचि हो गई है और रुचि नहीं हुई, आग्रह हो गया है। अजी इनके बिना कहाँ काम चलता है। काम तो नारायण पहले भी चलता था और अब भी चलता है। जिनके पास वो सामग्री नहीं है उनका भी तो काम चलता ही चलता है। तो एक सज्जन कहते हैं कि धन से सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। धन से सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। आपके पास गाड़ी है, बैठ के चले जाओ आराम से, और बसों में लगते फिरो, नारायण वो असुविधा है। गाड़ी है तो उसमें सुविधा हो गई, लेकिन क्या उसमें सुख है? तो सुविधा को ही आजकल सुख मानते हैं। तो सुख को पहचानो कि सुविधा का नाम सुख नहीं है। सुख तो अंतःकरण की वस्तु है। आप गरीबी में भी सुख रह सकते हो और अमीरी में भी दुखी रह सकते हो। इसलिए हृदय में भगवान को यदि ले आवें तो बस सब शुद्ध हो गया। नारायण, विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यहि नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदयस्ते भगवत्यनन्ते। जब हृदय में भगवान अनंत भगवान आ जाते हैं तब जैसे अंतःकरण की शुद्धि और सुख होता है, वैसा न विद्या से होता है, न तप से होता है, न प्राण के निरोध से, प्राणायाम से, न सबके साथ मैत्री स्थापित करने से, न तीर्थ से, न अभिषेक से, न व्रत से, न दान से, न जप से शुद्धि नहीं होती। भगवान को अपने हृदय में बिठा लो, उनका चिंतन करो, बस ये चिंतन ही शुद्धि है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो ह्यवहितस्तो ततो यासी परांगतिम। इसलिए परमात्मा को, श्री कृष्ण को, भगवान को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो तो कलयुग जो है कैसा भी हो कोई प्रभाव नहीं डाले। अब जैसा बताया कि इसमें आश्रय तत्व का वर्णन करना है तो प्रलय का वर्णन करना जरूरी है। तो ये 4 प्रकार के प्रलय इस अध्याय में बताए गए हैं। चौथे अध्याय में प्रलय 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य, नैमित्तिक, महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय। तो देखो, नित्य प्रलय तो ये इस समय सृष्टि की प्रलय हो रही है, इस समय के नहीं, इसी समय, जस्ट इसी समय जाने कितने ब्रह्मांड फूट रहे हैं और कितने ब्रह्मांड बन रहे हैं। तो सृष्टि भी हो रही है और फूट भी रहे हैं, तो प्रलय भी हो रही है। तो ये तो नित्य सृष्टि में प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छा, आप प्रत्येक क्षण
मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हो या एक साथ सदका ले जाओगे? प्रत्येक क्षण हो रहे हैं। तो प्रत्येक क्षण होने के कारण ये प्रलय भी हमारे शरीर का भी हो ही रहा है। इसको नित्य प्रलय बोलते हैं। और एक प्रलय व्यष्टि में रात को जब सो जाते हैं तब होती है नारायण, जब सुषुप्ति आती है तो उसमें जागृत का भी प्रलय हो गया, स्वप्न का भी प्रलय हो गया, समाधि का भी प्रलय हो गया, अध्यात्म का भी प्रलय हो गया और अधिदैव का भी प्रलय हो गया। एक हमारे मित्र थे तो भगवान के भक्त थे, तो उनको नींद नहीं आती थी। भक्ति में भी नींद नहीं आती है नारायण, और जो ज्ञान मार्गी हो उसकी तो नींद उड़ी जाती है, क्योंकि उसके चिंतन जो है वो सोते समय जरूर जागता है, और सोते समय अगर चिंतन जाग गया तो समझ लो नींद खराब हो ही जाती है। तो एक दफा उनसे ऐसे ही चर्चा चली, तो वो श्री कृष्ण के भक्त थे, तो उन्होंने, उनके यहां एक मूर्ति थी भगवान कृष्ण की, तो रात को फिर क्या करने लगे किसी के कहने से, तो वो क्या करने लगे कि भगवान कृष्ण को अपने पास सुलाते थे। वही बाल रूप भगवान थे उनके, तो जैसे बच्चे को अपने पास सुलाकर सोते हैं तो ऐसे रात को सुलाते थे। अब बस उसको सुलाते सुलाते जो है नींद आ जाती थी, लेकिन एक हाथ से जो पकड़े रहते थे वो जैसे ही नींद आई सो हाथ छूट जाता था नारायण। वो भगवान भी छूट जाते हैं जब सुषुप्ति आती है। तो सुषुप्ति जो है ये नित्य प्रलय में मानी गई है। ये प्रत्येक दिन सबके जीवन में प्रलय हो जाती है, सब कुछ छोड़ देते हैं, और फिर जब जगते हैं तो फिर उत्पत्ति हो जाती है सारे संसार की। दूसरी है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या है कि ब्रह्मा जी जब जगते हैं तब संसार की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो संसार भी सो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है तो देखो, हाँ, तो 71 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है, और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो 43,20,000 को 71 से गुणा करो, इतने में एक मनवंतर हुआ। और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो 14 की गुणा फिर करो उसमें, तब जितना आएगा गुणनफल वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा ना। तो जब इतने वर्ष हो जाएंगे सृष्टि को तब ब्रह्मा जी सो जाएंगे, और ब्रह्मा जी के सो जाने से सब जीव भी सो जाते हैं। बस ये जो पंचभूत हैं इनकी सृष्टि बनी रहती है। महतत्व, अहंकार, प्रकृति, 3 ये, और 5 तन्मात्राएं, ये जगते रहते हैं, और बाकी सब सो जाते हैं। माने प्राणी कोई नहीं रहता, सब प्राणी मर जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की नैमित्तिक प्रलय कहलाती है। उस समय सबके सब कहां लीन होते हैं? बोले ब्रह्मा जी में ही लीन होते हैं। जैसे आपकी सुषुप्ति में आप कहां, आपकी दुनिया कहां लीन हो जाती है? आप में ही लीन होती है या कहीं और जाकर लीन होती है? हाँ, अपने में ही लीन होती है, क्योंकि सुबह उठ के फिर चालू हो जाती है। तो इसलिए सबके सब ब्रह्मा जी में ही जाकर के लीन हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी की, अब ब्रह्मा जी की आयु पूरी करो, इतने दिन का तो एक दिन हो गया ना उनका, फिर इतनी बड़ी एक रात, और फिर तो दुगने, इसके दुगने कर लो जितने गुणनफल आया था, और दुगने करके ये उनका एक दिन हो गया। इसमें फिर 360 की गुणा करो तो 1 वर्ष हो गया, और फिर 100 की गुणा करो तो 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की हो गई। इतनी ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी हो जाती है तब जाकर के महाप्रलय होता है। माने ब्रह्मा जी भी लुढ़क जाते हैं उस समय, और विष्णु भगवान रह जाते हैं,
फिर ब्रह्मा जी से 100 गुने उम्र के विष्णु भगवान, माने उसके 100 गुने करो तो विष्णु भगवान की आयु निकलेगी, और उससे 100 गुने उम्र जो है शंकर भगवान की, तब जाके वो महाप्रलय होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों के तीनों लुढ़क जाते हैं नारायण, तब महाप्रलय होती है। तो महाप्रलय में ये प्रपंच भी नहीं रहता, दुनिया भी नहीं रहती और प्राणी भी कोई नहीं रहता, ये नैमित्तिक प्रलय हो जाता है। अब कल्पना करो जरा, डर लगने लगेगा आपको कि हम कहां जाएंगे, क्या शेष रहेगा उस समय। और अगर ऐसे सोचो तो ये गया मैं रहा, ये गया मैं रहा, ये गया मैं रहा, ये गया मैं रहा, तो मैं तो रहा ही। तो जो सबके चले जाने पर मैं रह गया, अब उसमें उसके लिए डर की क्या बात है नारायण। और अगर यूं सोचोगे कि ये गया ये गया ये गया, तो डर लगने लगेगा। और ऐसे सोचोगे कि ये गया मैं रहा, ये गया मैं रहा, ये गया मैं रहा, नारायण तो जाता है तो जाने दो, अपन तो जहां है सो वहां है ही। यही आश्रय कहलाता है। तो नित्य प्रलय और नैमित्तिक प्रलय, और फिर तीसरी है महाप्रलय, ये भी हो गई। अब एक है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय उसको कहते हैं कि जैसे रस्सी में सांप दिख रहा था आपको और प्रकाश हो गया, रस्सी दिख गई आपको, तो सांप कहां गया? तो बोले जाने का सवाल क्या, वो था ही नहीं वहां पे। तो जो चीज थी नहीं, भ्रम से मालूम पड़ रही थी, उसको अब जब भ्रम हमारा टूट गया तो उसका जो नाश हुआ, उस नाश को वो बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। रस्सी में सांप का आत्यंतिक प्रलय है, सीपी में चांदी का आत्यंतिक प्रलय है, ठूठ में पिशाच का आत्यंतिक प्रलय है, आत्मा में शरीर का आत्यंतिक प्रलय है नारायण, और परमात्मा में प्रपंच का आत्यंतिक प्रलय है। ये भ्रम से मालूम पड़ता है, बस मालूम पड़ने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न ज्ञानी को न अज्ञानी को न किसी को, सबको मालूम पड़ता है। बस ज्ञानी ये जानता है कि ये सिर्फ मालूम पड़ता है नहीं। अज्ञानी जानता है कि जो चीज मालूम पड़ती है वो तो है ही है, और जैसी मालूम पड़ती है वैसी ही है। तो इन दो कारणों से वो परेशान रहता है। तो आत्यंतिक प्रलय हो गई। चारों प्रकार की प्रलय हो जाने पर जो शेष रहता है उसको आश्रय तत्व बोलते हैं। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। काल की ऐसी सूक्ष्म गति है, इसमें ये चारों प्रलय अपने आप होती रहती हैं। पुराण संगताम एताम ऋषिर्नारायणो व्यया नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय स वै मह्यम महाराज भगवान बादरायण इमां भागवतीं प्रीता संगताम वेद सम्मताम। अब इसका उपसंहार हो रहा है। तो देखो, 3 वक्ता थे और 3 श्रोता थे। ये पहले स्कंद में बात बताई गई थी। एक सूत जी और शौनक जी। सूत जी वक्ता हैं, शौनक जी श्रोता हैं। एक नारद और व्यास। नारद जी वक्ता हैं, व्यास जी श्रोता हैं। और एक सुखदेव परीक्षित। सुखदेव वक्ता हैं, परीक्षित श्रोता हैं। तो अब सुखदेव जी महाराज अपना प्रवचन का उपसंहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुराण संगताम एताम ऋषिर नारायणो व्यया नारदाय पुरा। पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के रूप से नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने फिर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को दिया। व्यास जी ने कृपा करके हमको सुनाया, मह्यम माने सुखदेव जी को सुनाया। इमाम भागवतीम प्रीति संगताम वेद सम्मिताम। ये जो भागवत
है, ये वेद सम्मत शास्त्र है। जो बात वेद में लिखी है वही बात भागवत में भी लिखी है। लेकिन उल्टा मत बोल देना इसको कि बस जो भागवत में लिखी है वही वेद में लिखा है। हमारे एक महात्मा थे, तो अब अयोध्या में तो रामायण को ही सब कुछ मानते हैं, तुलसीदास जी की रामायण को ही। तो वो जो कि मैं पंगत में बैठा था, तो जब तक परोसा नहीं जाता है तब तक गप्पें होती रहती हैं। तो एक ने कहा कि अरे तुम ये क्या जो है वेद वेद पढ़ते हो, बस रामायण पढ़ लो, हो गया वेद। जो रामायण में वही तो वेद में है। तो क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा मत कहो मूर्खो, यूं कहो कि जो वेद में है सो रामायण में है। वेद में उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो रामायण में नहीं है। अब महाराज उसमें से एक चिल्लाया, भाइयों देखो ये क्या बक रहा है, ये कह रहा है कि रामायण में जो रामायण में है वो वेद में नहीं है, इसको छल बोलते हैं। अब महाराज वो तो बैरागी लोग हैं वहां, तो बोले कि मारो साले को अगर ऐसा बोलता है। क्योंकि मैं भागा वहां से, क्योंकि एक एक बैरागी इतना लंबा चौड़ा है, एक घुसा पड़ जा सुई बढ़ जा। तो कहते हैं पुराण संहितम, ये सॉरी वेद संहिताम, वेद से सम्मत है। ये जो कुछ इसमें है वो वैदिक है, अवैदिक कुछ भी नहीं है इसमें। अब आगे चल करके जब नैमिषारण्य में ऋषि लोग प्रश्न करेंगे तब इसी भागवत पुराण को सूत जी उनको सुनाएंगे। ये परीक्षित से शुकदेव जी ने कहा। अब शुकदेव जी महाराज कहते हैं, अत्रानुवर्ण्यते भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। बस ये शुकदेव जी का लास्ट उपदेश है, अंतिम। और अगर इतने ही को 13 श्लोक हैं इसमें, अगर 13 श्लोकों को आत्मसात कर लिया जाए तो पूरी भागवत का जो तत्व ज्ञान है वो इसमें भरा हुआ है। आखिर में जो चीज होती है ना वो सार होती है। अत्रानुवर्ण्यते अभीक्षणम, परीक्षित ये जो भागवत मैंने तुमको सुनाई, ये इसमें मैंने साक्षात विश्वात्मा भगवान हरि को ही कहा है। कौन से विश्वात्मा भगवान हरि हैं? कि यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव, जिनके प्रसाद से प्रसन्नता से ब्रह्मा शंकर भगवान प्रकट होते हैं। प्रसाद से, उनकी कृपा से, अथवा जो इनके रूपों में स्वयं प्रकट होता है। त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जात प्राग भूतोद्यो देहवत्वं न नंक्ष्यसि। हे राजन, तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि को तुम छोड़ दो। ये बुद्धि पशु बुद्धि है, अपने को शरीर मानना ये पशुत्व है ना। तो कोई तो मानता तो है नहीं अपने को पशु, लेकिन सब ये तो मानते हैं ना कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं मरूंगा। तो जैसे पशु को डंडा दिखाओ तो वो भागता है। रात में पूछ रहा था महेश जी से, मैंने कहा बताओ पशु में ये बोध होता है कि नहीं कि ये शरीर मेरा है? पशु में नहीं होता है नारायण, क्योंकि जो कहेगा कि शरीर मेरा है तो किंचित तो उस शरीर से वो अलहदा हो ही जाएगा, लेकिन पशु में तो किंचित भी अलगाव नहीं होता है। ये तो जिसमें बुद्धि होगी, विवेक होगा, वो कहेगा कि मैं जीव हूं इसलिए मेरा शरीर है। जो अपने को जीव नहीं मानता है वही अपने को शरीर मानता है। अब भागता है तो अपने को मैं समझता है, इसलिए भागता है। मैं कह रहा हूं मेरा, अरे हाँ क्या मेरा? पशु में मेरा बुद्धि नहीं होती अपने शरीर के प्रति, मैं बुद्धि होती है। और मनुष्य में मेरा बुद्धि भी होती है और मैं बुद्धि भी होती है। शरीर मेरा है ये भी बुद्धि होती है,
और शरीर मैं हूं ये बुद्धि भी होती है, दो बुद्धि होती है और वहां एक ही होती है। तो कहते हैं कि इस पशु बुद्धि को तुम छोड़ दो कि मैं मरूंगा, त्वम तु राजन मरिष्येति, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। अब न जाता है प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंक्ष्यसि, ये शरीर पहले नहीं था, पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, फिर नहीं रहेगा। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम पहले भी थे, अब भी हो और आगे भी रहोगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये पशु बुद्धि उसमें आ गई, परीक्षित में पशु बुद्धि कहीं से आ गई हो और इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। कल आप कह रहे थे ना कि परीक्षित में कहां से आ गई ये बुद्धि, इतनी भागवत सुनने के बाद भी उनको कहना पड़ा सुखदेव जी को तुम पशु बुद्धि को छोड़ो, तो कहीं से आई नहीं है। वो जो उसने प्रश्न किया था शुरू में कि जो आदमी मरने वाला है 7 दिन पीछे, उसे क्या करना चाहिए, तो उसकी याद दिला रहे हैं कि तुम जो बार बार कहते हो कि मैं मरूंगा 7 दिन में, मैं मरूंगा 7 दिन में मरूंगा, तो ये जो तुम बार बार कहते हो इसको कहने की जरूरत नहीं है। अरे शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। शरीर तो पैदा हुआ है इसलिए मरेगा, और तुम न पैदा हुए हो न मरोगे। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जाते प्राग भूतोद्यो देहवत्वम न नंक्ष्यसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान बीजांकुरवत् देहादेव देर व्यतिरिक्तो यथा नलः। जैसे लकड़ी में आग लगती है तो आग लकड़ी से अलग होती है या लकड़ी रूप होती है? तो आग तो अलग ही होती है, फिर जब आग लग जाती है उसमें तो फिर लकड़ी रूप हो जाती है। लेकिन जब लकड़ी जल जाती है तो आग नारायण फिर अपने स्वरूप में चली जाती है। तो इस समय हम देह रूप हो रहे हैं, और पहले अग्नि कहाँ थी? पहले अग्नि रूप से थी, और जब लकड़ी बुझ गई तब कहाँ गया वो अग्नि? तो बोले तब फिर अग्नि रूप हो गई। ऐसे ही आत्मा जो है पहले ब्रह्म रूप था और फिर ब्रह्म रूप हो जाएगा। इस समय देह में चूंकि है इसलिए ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि देह रूप हो गई हो। तो तुम ऐसे तो हो नहीं। न भविष्यसि भूत्वा न त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान। अगर तुम ऐसा मानते हो कि मेरा पुत्र है, मेरा पौत्र है, तो न तो ऐसा कभी हुआ है और न आगे अरे तुम भी किसी के पुत्र हो और तुम भी किसी के पौत्र हो। तो जो खुद किसी का पुत्र पौत्र है नारायण, उसका कौन पुत्र पौत्र होगा? वो तो एक व्यवहार है। पुत्र के पुत्र हो गया, पुत्र के पुत्र हो गया, तो बाबा को क्या हुआ? अरे पुत्र को हुआ, पुत्र की मां को कुछ हुआ, बाबा को क्या मिला? वो खामे खामे दादा बन गए नारायण। तो बोले पुत्र पौत्रान ये जो है ये सब ऐसा ही व्यवहार है। अच्छा पुत्र हुआ तो पुत्र बनते ही पिता बन गए। पिताजी से पूछो तुमने क्या किया? मां तो कह सकती है मैंने पेट में रखा, तुमने क्या किया नारायण? तुम तो बीज डाल के अलग हो गए। 10 महीने तो मां को बेचारी पिली। अच्छा मां से पूछो कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? अब अस्पताल में तो बच्चे बदल ही जाते हैं ना। तो अगर ये मालूम ना पड़े कि ये हमारा बेटा है, माने वास्तव में हमारी पेट से यही पैदा हुआ है, तो एक अभिमान के अलावा और क्या है? इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चे को गोद लो जिसको पता ना हो कि मेरी मां कौन है, बाप कौन है, तो वो फिर बड़ा होकर के उसी को अपना माँ बाप मानने लगता है। लेकिन एक केस हमने देखा कि उन्होंने ऐसे ही गोद ले लिया
अब वो जब बड़ा हुआ तो पैसे वाले आदमी थे, वो ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन अच्छे खाते पीते थे। तो जो उस लड़के के असली माता पिता थे अब वो आ गए बेटा तू तो इनकी है गोद आया है, हम हैं तेरे असली माता पिता। अब उसके कान में वो भर दिया जा रहा है। अब वो उसको माता पिता बोलने में भी अब हिचक लगने लगी, जो पहले हमेशा चिपटा रहता था उनसे। तो फिर आखिर को उन्होंने किसी महात्मा से सलाह ली। महात्मा ने कहा ऐसा है, ये तो ऐसा ही होता है, बस धैर्यपूर्वक तुम साक्षी बने रहो। उसके बाद कुछ भगवान की ऐसी माया चली कि उन्होंने कहा कि हमको इतना पैसा दे दो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने वो पैसा दे दी। जब वो पैसा देने वाले थे तो जो लड़का था उसने कहा कि एक पैसा इनको नहीं देना है, ये मेरे माता पिता नहीं है। अगर ये मेरे माता पिता असली होते तो मुझको ऐसे दूसरे के पास क्यों रख देते ना। अब तो आप ही मेरे असली माता पिता हो, कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना। तो ये दुनिया है, संसार है। व्यवहार के लिए चाहे अपने को कुछ भी बोल लो, लेकिन वास्तव में न तुम्हारा कोई पुत्र है न तुम्हारा कोई पौत्र है। तुम उत्पन्न नहीं होते हो, अकेले ही हो, अकेले ही थे, अकेले ही हो, अकेले ही जाओगे नारायण। और अंत में अगर तत्व ज्ञान हो गया तब तो अकेले रहना ही रहना है। वो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के कहते हैं कि जब आखिर में आपको विदेह मोक्ष में रहना है, विदेह मोक्ष माने कैवल्य मोक्ष में, सिर्फ अपने अलावा और कुछ नहीं है, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करो ना। अभी तो तुम्हें अकेले कमरे में भी अकेले रहने में डर लगता है, और फिर जब मर करके अकेला रहना पड़ेगा तब कैसे होगा तो अभी से ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये सब है हमारे, कहलाते हैं, हम इनके कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में तो हम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। जिसको जो देना है सो दे जाओ अपने हाथ से, लेकिन संबंधों को दृढ़ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्ने यथा शिरश्छेदम पंचत्वाद्यात्मना स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत्वात्मा ह्यजो अमरः। स्वप्न में किसी ने देखा कि मेरा सिर कट गया है, स्वप्ने यथा शिरश्छेदम, और मैं मर गया और लोग मुझे शमशान में जला रहे हैं, तो तुम तो देख रहे हो ना सब उन सब बातों को, तो तुम तो न जले और न कटे। जब आंखें खुली तो तुम ज्यों के त्यों ही थे। इसी प्रकार से जब ये अपने साक्षी स्वरूप में जग जाता है मनुष्य, तो उसे मालूम पड़ता है कि मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, देह से उसका कोई संबंध नहीं है। घटे भिन्ने यथाकाशो आकाशस्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। घड़े में आकाश मालूम पड़ता है और बाहर के आकाश से अलग भी मालूम पड़ता है, लेकिन घड़ा फूट जाने पर क्या होता है? कोई तो ये नहीं कहता कि वो अलग दिखने वाला आकाश अब भी अलग है। सब यही कहते हैं कि घटाकाश महाकाश में मिल गया। ऐसे ही ये जीवात्मा जो है अलग दिखता जरूर है, लेकिन महाकाश रूप ब्रह्म से ये एक ही था, और घड़ा फूटने की देर है, तुरंत उसके साथ एक हो जाता है। घड़ा माने यही शरीर जो है, और ये प्रारब्ध जो है जब समाप्त हो जाएगा तो शरीर मर जाएगा। इसलिए इसमें किसी की खुशामद करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कम से कम कि घड़े से अलग हम घटाकाश रूप साक्षी हैं। मना सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मना तन्मना सृज्यते माया ततो जीवस्य संसृति। ये जो देह है ये तो माया की रचना है, और ये जो अविद्या है इससे ये रचना जो है सच्ची मालूम पड़ती है, इससे हमारा संबंध मालूम पड़ता है। ये शरीर कहाँ से आ गया? ये माता पिता से आया, तब भी प्रश्न यही रहेगा कि वहां कहाँ से आया। तो इस सब का उत्तर यह है कि ये माया से आया, भगवान की माया से ये शरीर आया।
और ये शरीर मेरा है, ये भाव कहां से आया? बोले ये अविद्या से आया। अपने को ना जानने के कारण ये शरीर मेरा है या ये शरीर मैं हूं ऐसा मालूम पड़ता है। वो तो माया का ही हिस्सा है ना। माया कहां से आई? हाँ, कार्य है ना। तो माया के दो अंश हैं, एक विक्षेप और एक आवरण। आवरण वाले हिस्से को अविद्या बोलते हैं और विक्षेप वाले हिस्से को माया बोलते हैं। तो ये विक्षेप से तो ये शरीर पैदा हो गया और आवरण से इसे हम मैं मेरा मानने लगे। न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर यो व्यक्ता व्यक्तयो परा आकाश एव चाधारो ध्रुवो अन्नो अंतोपमस्तता। ये आत्मा जो है ये स्वयं ज्योति है और व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है, माने दोनों का साक्षी है। आकाश के समान ही ये संपूर्ण सृष्टि का आधार है, अनंत है। नोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्षति तक्षका मृत्युवो नोपध्यक्ष्यन्ति मृत्युना मृत्युमीश्वरम। ब्राह्मण के शाप के कारण तक्षक आएगा और तुम्हारे शरीर को भस्म करेगा, लेकिन तुम तो मृत्युओं की भी मृत्यु हो। क्या आप अपनी मृत्यु देख सकते हो? मैं मर गया, क्या ये आपका अनुभव हो सकता है? ये किसी का अनुभव नहीं हो सकता है। मैं मर गया, मैं मर रहा हूं, ये तो जान सकते हो। मैं मर जाऊंगा, ये भी जान सकते हो, लेकिन मैं मर गया ये अनुभव नहीं हो सकता। मर गया तो जानते कैसे होना है? कौन जानना? तो तुम तो मृत्युओं की भी मृत्यु हो, इसलिए मत डरना। वो आएगा, काटेगा और इस शरीर को नष्ट कर देगा। अपने बारे में ये निश्चय रखना उस समय, अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन् आत्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले। अब तुम अच्छी तरह से समीक्षा कर लो अपनी आत्मा की कि मैं तो निष्कल, कला रहित, माने संपूर्ण अखंड एक तत्व आत्मा हूं और शास्त्र में जिसको ब्रह्म कहा जाता है वो ब्रह्म मैं ही हूं। और ये जो मैं नाम से प्रसिद्ध है ये ही ब्रह्म है। जो शास्त्र में जिसको ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म मैं हूं। और ये जो शरीर में मैं हो रही है, ये इस मैं का जो लक्ष्यार्थ है वो वही ब्रह्म है जिसको शास्त्र में ब्रह्म कहा जाता है। ऐसा समीक्षा कर लो और फिर उसमें निश्चित बैठ जाओ। हम तो जब महाराज श्री के पास आए सबसे पहले तो इसी श्लोक की व्याख्या चल रही थी, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम्। तो हमारे लिए तो ये तत्वोपदेश पहले दिन का ही हो गया। दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विषाननई न द्रक्ष्यसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। वो आएगा, तुम्हारे पैर में डसेगा, कोई परवाह नहीं। तुम देखना उस समय कि ये शरीर और ये समूचा संसार ये सब मैं ही हूं, मेरे से पृथक और कोई वस्तु नहीं। ये शरीर, वो तक्षक और ये समूचा संसार ये सब मैं ही हूं। अपने इस जब तुम ब्रह्म हो नारायण, तो ये भी तो सोचना ही पड़ेगा कि मैं क्या हूं। फिर ब्रह्म तो सर्वरूप होता है। और परीक्षित, तुमने जितने प्रश्न किए थे वो सब का उत्तर मैं दे चुका। अब बोलो, कुछ और सुनना चाहते हो? अब परीक्षित ने घड़ी देखी, बोले कि अब तो टाइम खत्म हो गया अब कुछ सुनने की इच्छा नहीं है। मैं कृतकृत्य हूं, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। मैं सिद्ध हूं, मैं आपकी कृपा का भाजन हुआ, आपकी करुणा का भाजन हुआ। और आपने जो कुछ सुनाया
उसको मैंने साक्षात अनुभव कर लिया। जब तक शिष्य ये ना कह दे सुनने वाला कि आपने जो सुनाया वो मेरे ग्रहण हो गया। अर्जुन को भी भगवान ने पूछा कि तुम्हें ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, आपकी कृपा से हो गया ना। ऐसे ये कह रहे हैं परीक्षित कि आपकी कृपा से सब कुछ हो गया। मैंने ये आपके मुंह से श्रीमद् भागवत सुना, ये तो बहुत विचित्र ग्रंथ है। पुराण संहिताम एताम अश्रौष्म भवतो वयम यस्याम खल उत्तम श्लोको भगवान अनुवर्ण्यते। इसमें उत्तम श्लोक माने जिनकी कीर्ति उत्तम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इसमें किया गया है। भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। हे भगवान, मुझे तक्षक आदि का भय नहीं है, अब तो मैं ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्ट हो रहा हूं। आपकी कृपा से जो आपने मेरे ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया है, अब उससे मैं ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्ट हो रहा हूं। अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचम यच्छाम्यधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेता प्रवेश्य विसृजाम्यसु। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं। ये वाणी बंद करना लाक्षणिक है, माने खाली बोलना बंद कर दे इतने से नहीं। वाणी से मनुष्य बाहर निकलता है। जब वाणी बंद हो जाती है तो अपने भीतर आ जाता है, और फिर जब वाणी बंद हो जाती है तो मन भी अंतर्मुख हो जाता है, और जब मन अंतर्मुख हो जाता है तो फिर आत्मा भी मुक्ता हो जाती है, और आत्मा भी मुक्ता होने पर परमात्मा भी मुक्ता हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। ये जो कामनाओं का आशय अंतःकरण है, इसको छोड़ करके अब मैं परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाऊं, ऐसे मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए माने यही मैं अब करने जा रहा हूं। आपको प्रणाम है। बस वो तो परीक्षित भी चुप हो गए और सुखदेव जी भी चुप हो गए। नारायण। और कह करके परीक्षित से विदा लेकर के सुखदेव जी और जितने महात्मा लोग वहां इकट्ठे थे, सब उठ करके अपने अपने चले गए जहां से आए थे। इधर परीक्षित जो थे वो समाधि लगा करके बैठ गए और चित्त अपना परमात्मा में स्थापित कर दिया। तक्षक आया, वो ब्राह्मण के वेश में आया था। नारायण। रास्ते में एक कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला उसे, तो वो सांप की दवाई करता था। उसने कहा कहां जा रहे हो? कि आज तक्षक डसेगा परीक्षित को, तो वो काटेगा, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तो बोले बस इतनी बात है, तुझे मिलेगा क्या? बोले मुझे फीस मिलेगी। तो बोले 10 गुनी फीस मैं दे दूं तो मर जाए तू। तो उसको जो है खजाना दे दिया उस तक्षक ने, और वो नहीं गया। नारायण। उसने जाकर के डसा। एक बात यहां बढ़िया लिखी है कि परीक्षित तो तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर ही सबके सामने जलकर नष्ट हो गया। जीवात्मा तो उनका किसी को मिला नहीं। उधर उनका जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बोले जितने भी सर्प हैं इन सबको मैं मार दूंगा बदला लेने की दृष्टि से। अब ब्राह्मणों को तो दक्षिणा मिलनी चाहिए, उन्होंने यज्ञ चालू करा दिया। नारायण। अब सांप पे सांप आकर उसमें गिरने लगे, तो गिरने लगे। तो अंत में जब तक्षक नहीं आया तो ब्राह्मणों से पूछा कि कहां है तक्षक, क्यों नहीं आ रहा है? बोले वो इंद्र के सिंहासन के पैर में चिपटा हुआ है। तो बोले अच्छा ऐसा मंत्र पढ़ो कि इंद्र और तक्षक दोनों ही आके इसमें भस्म हो जाए। और उन्होंने मंत्र पढ़ा तो उसका सिंहासन पूरा का पूरा ही चल लिया,
बृहस्पति जी ने देखा कि तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, तो वो आए और उन्होंने जन्मेजय को बताया कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, न तुम तक्षक को मार सकते हो, न तुम इंद्र को मार सकते हो, क्योंकि इंद्र ने भी अमृत पी रखा है और तक्षक ने भी अमृत पी रखा है। वो तो अमर हो चुके हैं, तो तुम्हारे मंत्रों से वो किसी तरह से अग्नि से जलने वाला नहीं है। तुमने निरपराध सर्पों को ये दंड दिया है, एक सर्प ने काटा और दुनिया भर के सर्पों की तुमने बलि चढ़ा दी, ये कौन सा न्याय है? ये तो हिंसा है। इसलिए अब तुम इस यज्ञ को बंद करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यज्ञ बंद हो गया। नारायण, अब बस ये प्रकरण जो है यहीं पूरा हो जाता है। अब सूत जी महाराज अपना प्रकरण समाप्त करते हैं। 3 वक्ता है ना, तो सूत जी व्यास जी तो अभी आखिर तक चलेंगे। तो सूत जी महाराज अपना प्रकरण समाप्त करते हुए कहते हैं, परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद यन्नेति नेति तद उत्सुश्रुक्षुभ विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यावसितम समाहितई। ये कठोपनिषद में आता है कि उसको ही वैष्णव पद बोलते हैं। तद विष्णु परमम पदम, वही विष्णु का परम पद आत्मा के लिए कहा गया है। तो यहां भी वही बात कह रहे हैं, परम पदम वैष्णवम आमनन्ति। उस परम पद को वैष्णव लोग जिसको परम पद बोलते हैं, वो नेति नेति इस श्रुति वाक्य के द्वारा सबका निषेध करने पर जो शेष रह जाता है आश्रय तत्व, उस आश्रय तत्व को ही वैष्णव पद बोलते हैं। भगवान विष्णु का यही वास्तविक स्वरूप है। अब वो चतुर्भुजी विष्णु का जो स्वरूप है या शेषशाही भगवान का जो स्वरूप है वो अलग बात है, और ये जो अनुभूति का स्वरूप है विष्णु जी का परम पद, ये आत्मा का ही नाम विष्णु है। लेकिन ये प्राप्त किसको होता है? तये तद अधिगच्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम अहम ममेति दौर्जन्यम न येषाम देह गेहजम। एक तो नेति नेति करके जिसने ये बोध प्राप्त कर लिया हो और फिर महावाक्य के द्वारा उसको ज्ञान हो गया हो, और दूसरे किसी भी जन में, माने व्यक्ति में, न किसी घर में, न किसी देह में मैं और मेरा भाव जिसका नहीं है, उसको ही ये पद प्राप्त होता है। देखो असली बात ये है, जैसे मान लो मकान है अपना, अब उसमें हमारा मेरा भाव है, हमने मकान बेच दिया। अब क्या हुआ उस मेरे भाव का? तो गलत हो गया ना वो मेरा भाव। फिर भी पीछे अगर कोई कहता है वो हमारा जो मकान है, अरे अब तुम्हारा कहां से रहा वो मकान? लेकिन वो जैसे कहने में आता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने के पश्चात कहने में तो यही आएगा, मेरा शरीर, हमारा शरीर, हमारे भगत, हमारे शिष्य, कहने में तो सब यही आता है। लेकिन वहां हमारा जो है वो मिसनोमर है, सिर्फ वाणी का विलास है, व्यवहार का हेतु है, और कोई उसका अर्थ नहीं है। और जो अज्ञानी है वो इस हमारेपन को सच्चा मानता है। एक महाराज जी के शिष्य थे, तो वो चले गए, तो किसी ने कहा कि आपने क्यों सन्यास दे दिया उनको, वो तो जाकर के सन्यास छोड़ देंगे। तो बोले हमको मालूम है वो छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। तो बोले उसमें आपकी बदनामी होगी। बोले हमारा नाम क्या है उसमें? अपने मन को समझाने में क्या फर्क पड़ता है? तो मन को अब ये नहीं है कि हमारा कुछ नहीं है तो अब संसार में व्यवहार कैसे करेंगे। व्यवहार सब ऐसे ही होगा जैसे अज्ञानी का होता है या जैसे पहले हम करते थे, लेकिन अब सिर्फ वो व्यवहार मात्र है और पहले वो व्यवहार वास्तविक होता था। तो अतिवादांस्थितिक्षेतो
नावमन्येत कश्चनो न च इमं देहमाश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित्। इस शरीर के पीछे किसी से वैर बांधने की जरूरत नहीं है, किसी से मित्रता बांधने की भी जरूरत नहीं है। अतिवादी होकर के जीवन जीना चाहिए। अतिवादी माने वाद का अतिक्रमण करके, वाद ये सब वाद है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये वाद है, ये पक्ष है। तो रजिस्ट्री कर दो तो वाद बदल जाते हैं नारायण, और नहीं है तो अपना वाद अपने पास है। तो अतिवादी होकर के रहना चाहिए, माने सबका अतिक्रमण करके जीवन बिताना चाहिए। नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुंठभेद से यत पदाम्बुरुः ध्यानात् संगताम अध्यगामिमाम। उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो जिनकी कृपा से मैंने ये भागवत संहिता का अध्ययन किया। अब यहां मूल में तो नहीं लिखा है, लेकिन अर्थ में महाराज श्री ने ये लिखा है कि अब मैं उनको नमस्कार करके ये पुराण समाप्त करता हूं। तो ये पुराण समाप्त करता हूं माने सूत जी ने भी एक तरह से अपनी इति कर दी यहां पर। अब इसके पश्चात शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये वेदों की शाखाएं कैसे कैसे हुई? तो फिर वेदों के शाखा, उनके ब्राह्मणों के नाम, ये सब जो है उन्होंने बताने शुरू किए। तब उनको जानने से कोई फायदा भी नहीं है नारायण। जिन्हें रिसर्च करनी हो वो इसको जाने। इसके बाद 3 अध्यायों में मार्कंडेय जी का वर्णन है। तो मार्कंडेय ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और इतना प्रारब्ध उनका लंबा था कि 6 मनवंतर तक तो वो खुद ही तपस्या करते रहे। अब मनवंतर तो समझ में आ गया ना। तो 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, तो 6 मनवंतर बीत गए और ये तपस्या करते रहे। 7वां मनवंतर जब लगा तब नर नारायण के दर्शन इनको हुए। तो नर नारायण के दर्शन करके उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो बोले हमें तो कुछ वरदान चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। इसके पश्चात फिर 7वें मनवंतर में फिर तपस्या में लग गए, और तो कुछ काम था ही नहीं इनको। तपस्या का मतलब यह था बद्रीनाथ के इलाके में ये तपस्या करते थे। तो बस चित्त को जो है निर्विकल्प अवस्था में रखना, यही मुख्य तपस्या है। जिसका चित्त ज्यादा भागता है वो तपस्वी नहीं है ना। तो शंकर भगवान जो है पार्वती जी के सहित उधर से आ निकले, क्योंकि हिमालय में तो घूमते ही रहते हैं वो। तो पार्वती जी ने कहा कि देखो ये कितना तपस्वी है, इतने दिन तो हो गए इसे तपस्या करते हुए, फिर भी ये तपस्या नहीं छोड़ता है, तो जरूर इसके मन में कोई कामना होगी, तो आप जाके इसकी कामना पूरी कर दो। शंकर भगवान ने कहा कि देवी आपको गलत ख्याल है, इनको कोई कामना नहीं है। इसके पहले कथा रह गई। वो जब नर नारायण के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपकी माया देखना चाहता हूं हाँ, माया देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भाई माया मत देखो, माया में तो अच्छे फंस जाते हैं। कि नहीं, माया दिखाइए आप जिस शक्ति से सारे संसार का उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। और उनका ठीक है, इंतजार करना। अब वो शिला पर बैठे बैठे इंतजार करते रहे नारायण। एक दिन उन्होंने देखा कि बड़ी जोर से आंधी तूफान चालू हुआ और बारिश होनी शुरू हुई, और इतनी बारिश हुई कि सारी दुनिया जो है वो पानी में डूब गई। अब ये भी उसमें पानी में डूबने उतराने लगे, और डूबते डूबते वो पहुंच गए इधर उधर हाथ पैर मारते हुए। तो देखा कि एक पेड़ पर एक पत्ते के दौने में भगवान नारायण जो है वो बैठे हुए हैं।
तो भगवान नारायण छोटे से बच्चे के रूप में, तो उन्होंने कहा बालक तो बड़ा सुंदर है। अब ये नहीं आया कि मैं माया देख रहा हूं, हाँ माया देख रहा हूं, ये उनके मन में नहीं आई बात। तो बस वो माया अंदर जाकर के उसके पास हाथ पैर मारते हुए तैरते हुए और उनके पास पहुंच गए। भगवान को आलिंगन करने की कोशिश की, तो इतने में तो सारा दृश्य ही खत्म हो गया। न वहां बालक था और न कोई पानी था। तब उसके बाद में फिर ये शंकर जी का दर्शन इनको हुआ। तो शंकर जी ने जब कहा कि वरदान मांग लो, तो इन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रीति चाहिए, आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, बस इतना ही हमको चाहिए। शंकर भगवान ने कहा देखा पार्वती जी, मैं तो पहले ही कहता था कि हम मेरे जो भक्त होते हैं भगवान के, वो किसी से कुछ नहीं चाहते। बोले अब तुमने तो नहीं चाहा, जो तुमने मांगा वो मैंने दिया, अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे। अब शंकर भगवान से पीछे तो और कोई मरता नहीं माने जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम रहोगे। और दूसरे, तुम्हारे नाम से एक पुराण भी चालू होगा जिसको मार्कंडेय पुराण बोलते हैं। ये दुर्गा सप्तशती जो है उसी मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है। और तुम्हारा ब्रह्म तेज हमेशा अक्षुण्ण बना रहेगा। इस प्रकार से ये मार्कंडेय जी की कथा यहां पूरी हो जाती है। अब भगवान के अंग उपांग के आध्यात्मिक रूपक दिए गए हैं, लेकिन कथावाचकों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है, भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। कथावाचक तो ये है ना कि अपनी विद्वत्ता भी तो प्रदर्शित करते हैं ना। बोले ये सुदर्शन चक्र क्या है, बोले ये भगवान का काल शक्ति है ये उनकी गदा क्या है, तो बोले आप्यायनी शक्ति है, भक्तों को मारने के लिए है। अब ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आती हैं। भक्त को तो जैसा बताया है बस वैसा ही ध्यान मूर्ति बना करके ध्यान करना चाहिए, सीधा सीधा तो है ये। और बाकी तो सब विद्वत्ता की बातें हैं नारायण। तो ये इसमें दे रखे हैं, गरुड़ जी जो है वो वेद है। अब वेद पर चढ़ करके आते हैं भगवान। माने आपको ज्ञान यदि होगा तो वैदिक शब्दों से ही होगा, अवैदिक शब्दों से नहीं होगा। इसके बाद भागवत की संक्षिप्त विषय सूची है। माने जो भागवत आप सुने आए 15 दिन में, वो अब फिर उसकी सूची बना दी है कि हमने ये बातें इसमें कही हैं। रामायण में भी आप देखते हो, सारी रामायण पढ़ने के बाद फिर भुषुंडी जी काकभुषुंडी जी को सुनाते हैं कि ये बात ये हुई, ये बात ये हुई, ये बात ये हुई। तो वो इसलिए सुनाते हैं कि लोग कहीं इसमें बीच बीच में पाठांतर न कर लें, और इससे पुण्य होता है, बस इतनी बात है। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यो धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् अत्र ब्रह्म परम गुह्यम् जगतः प्रभवाप्ययम् ज्ञानम् च तदुपाख्यानम् प्रोक्तम् विज्ञान संयुतम्। अब कहां से उठाएंगे? तो बोले पहले स्कंद में क्या है कि पहले स्कंद में अधिकारी है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और भक्ति योग से उत्पन्न और उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा है, व्यास नारद संवाद है, और ब्राह्मण का शाप हो जाने से किस प्रकार गंगा जी के तट पर परीक्षित महाराज आकर बैठ गए। दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि है, ब्रह्मा और नारद का संवाद है। तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियां, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्राचीन बर्री नारद का संवाद है। 5वें स्कंद में
प्रियव्रत का उपाख्यान है, भरत चरित्र है, और सब नदी पर्वत और धरती के विभाग का वर्णन है। छठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति है, नारायण, और वृत्रासुर की कथा है, अजामिल की कथा है। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है। आठवें स्कंद में वराह अवतार की कथा है और समुद्र मंथन की कथा है, नारायण। नवें स्कंद में राजाओं की कथा है और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और सब विवाह पर्यंत जितना ब्रज चरित्र है, मथुरा चरित्र है और द्वारका चरित्र है, वो सबका सब वर्णन है। 11वें स्कंद में भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया, इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। और 12वें स्कंद में आश्रय तत्व का वर्णन है, इसमें परीक्षित के मोक्ष का वर्णन है। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है और प्रलयाधिष्ठान और प्रलय का साक्षी जो आत्मा है उस आश्रय तत्व का वर्णन है। इस प्रकार से ये सब वर्णन जो अब तक आपने सुना उसकी एक संक्षिप्त सूची। अब ये इसका अंतिम अध्याय है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये तो भगवान के लिए नमस्कार है। एवं पुराण संदोहश्चतुर्लक्ष उदाहृता तत्र 18 सहस्रम श्री भागवतम इष्यते। सब पुराणों में 18 पुराण हैं, उन सब पुराणों में मिलाकर 4 लाख श्लोक हैं। उनमें से 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं। शौनक जी, पहले पहले भगवान विष्णु ने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी पर करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था चतुश्लोकी भागवत के रूप में। और फिर इसके शुरू में, बीच में और अंत में बहुत सारी कथाएं हैं। महापुराण में जो भगवान की लीला कथाएं हैं वे अमृत रूप हैं। उनके सेवन से मन सत्पुरुष देवताओं को बड़ा आनंद मिलता है। जो उपनिषदों का सार है, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। ये श्लोक जो है उन लोगों को याद रखना चाहिए जो कहते हैं कि भागवत तो सिर्फ भक्ति का ग्रंथ है। उनको ये याद रखना चाहिए कि इसी भागवत में का ये लिखा हुआ है कि सब वेदांतों का, उपनिषदों का जो सार है और जिसका लक्षण है ब्रह्म और आत्मा की एकता और जो अद्वितीय वस्तु का वर्णन है, सिर्फ कैवल्य मोक्ष ही जिसका प्रयोजन है, उसका वर्णन किया गया है। ये सूत जी महाराज कह रहे हैं। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित। जो सर्व वेदांत का सार रूप इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, रस लेता है, उसे फिर किसी दूसरे शास्त्र में रस नहीं आता है। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नीचे बहने वाली नदियों में गंगा है नारायण, और वैष्णवों में जैसे शंकर भगवान है, पुराणों में उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत पुराण है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्राता नाम श्रीमद् भागवतम द्विजाम्। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम् यद वैष्णवानां प्रियम्
यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलम् ज्ञानम् परम् गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम् नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। ये श्लोक भी महत्व का है कि श्रीमद् भागवत जो है ये पुराण तो है लेकिन अमलम पुराण है, और अमल रूप जो वैष्णव लोग हैं उनको ये बहुत प्रिय है। इसमें परमहंस संगता का वर्णन किया गया है और ज्ञान का गान किया गया है, विमल ज्ञान का। और एक खास बात इसमें यह है कि ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृत है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित नैष्कर्म का आविष्कार इसमें किया गया है। नैष्कर्म माने कर्म तो हो लेकिन कर्म का बंधन न हो, ऐसे कर्म करने की जो विधा है वो कैसे होगी, तो एक तो गीता जी में बताया, तो उसी गीता जी की व्याख्या भागवत में है कि ज्ञान हो, वैराग्य हो और भक्ति हो, इनके सहित यदि कर्म को भगवान के अर्पित करके अथवा पूरी तरह से त्याग करके भगवत भक्ति की जाए तो इस नैष्कर्म का प्राप्ति हो जाती है। इसका श्रवण करने से, पठन करने से, विचार करने से पराभक्ति की प्राप्ति होती है और मनुष्य जो है वो मुक्त हो जाता है। कस्मय्येन विभासितोऽप्यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धम् विमलम् विशोकममृतम् सत्यम परम धीमहि। ये भागवत शुरू जो हुई थी वो सत्यम परम धीमहि से ही शुरू हुई थी और सत्यम परम धीमहि पर ही ये समाप्त होती है। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि रामम परम धीमहि बोल देते, कृष्णम परम धीमहि बोल देते। जो लोग कहते हैं ना कि इसमें तो बस कृष्ण कथाई है और कुछ है ही नहीं, तो बाकी के 9 स्कंदों को की संगति कैसे लगाओगे नारायण। और राम और कृष्ण की बात होती तो शुरू में कहते कृष्णम परम धीमहि, हम भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। वहां तो कहा सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका हम ध्यान करते हैं। उसी से इसकी समाप्ति है। ये तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक ग्रंथ है। इसकी तुलना में कोई और पुराण भी नहीं है। इसे सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था, फिर ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को उपदेश दिया, नारद जी ने फिर व्यास जी को, व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने फिर राजऋषि परीक्षित को उपदेश दिया। वे भगवान परम विशुद्ध और मायामल से रहित हैं, शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षुवे। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्ट्रम यो विष्णुरात ममुमुचत। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्मस्वरूप सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजऋषि परीक्षित को मुक्त किया। अरे नारायण, हम सब जितने बैठे हैं और जितने बाहर हैं वो सब संसार सर्प से ही डसे हुए हैं। सर्प माने काल होता है, तो काल तो सबके सिर पर सवार है। कौन कब चला जाएगा इसकी कहीं गिनती नहीं है। अब ये 2 श्लोक हैं, तो 2 श्लोक में पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब लोग उन्हें दोहराएंगे।
ये अंतिम श्लोक है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। एक बार फिर, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। इस श्लोक का अर्थ यह है, हे देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर, आप ही हमारे स्वामी हैं, सर्वस्व हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि अगर हम बार बार जन्म ग्रहण करें तो आपके चरण कमलों में आपकी प्रीति बनी रहे। अब दूसरा श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है और जिनके चरणों में प्रणाम करने से ही सब दुख नष्ट हो जाते हैं, उन परम हरि को हम नमस्कार करते हैं। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब एक छोटी सी बात और कहनी है। मैं तो अपना इसे सौभाग्य मानता हूं कि ये 15 दिन तक भागवत का फिर नए सिरे से स्वाध्याय करने का भी मौका मिला और प्रवचन करने का भी मौका मिला। यद्यपि ये बहुत श्रम साध्य काम है। आप यकीन करना, 4 घंटे तो यहां बैठने के हो गए और 6 घंटे कमरे में बैठने के हो गए। 4 घंटे प्रवचन करने के लिए मुझे 6 घंटे पढ़ करके मैं आता था, तब जाकर के ये बात बनती है। तो 10 घंटे प्रतिदिन 24 घंटों में से भगवान के चरणों में बीतें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। इसके लिए धन्यवाद देने की बात नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से कहना पड़ता है। दहिया जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अवसर हमको दिया और उनके जो पूज्य पिताजी, माताजी और भ्राताजी हैं, जिनकी याद में ये सब कार्य करते हैं, उनके प्रति हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वे जहां भी हों बड़े सुखपूर्वक रहें और वहां से इन सबको आशीर्वाद दें कि ये इनकी बारी फरवारी सब ठीक बनी रहे और भगवान में ऐसी ही प्रीति बनी रहे जैसे उनकी थी। ये भागवत इत्यादि ये जो अध्यात्म शास्त्र हैं, इनको केवल सुनने पढ़ने का मतलब नहीं होता है। इससे जीवन में कुछ परमात्मा की तरफ चलने का यदि बदलाव आता है तब तो इनका उपयोग है। और बाकी सभी श्रोताओं को पुनः पुनः धन्यवाद। हमारे मधुसूदन जी भाई झुंझुनवाला जी भी बैठे हैं, यद्यपि इनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई
15 दिन में से 3 दिन आए हैं और 3 दिन में से भी 1 दिन बीच में ही उठ के चले गए, तो कुछ काम रहे होंगे, फिर भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस से इस कथा को सुशोभित किया। नारायण, जो लोग आए वो तो धन्यवाद के नहीं, हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं, और जो लोग नहीं आए और दूसरे कामों में व्यस्त रहे, उनको भी आशीर्वाद है कि कभी न कभी उनके मन में भी कथाओं के प्रति, सत्संग के प्रति रुचि रहे। देखो, कथा और सत्संग इन दोनों में फर्क कर लेना। ये खाली हमने कथा नहीं कही है, सकलम परस्मयी, वो सब का सब उस परमेश्वर के प्रति, नारायण के प्रति, नारायणाय इति समर्पयेत, ये सब नारायण के लिए समर्पित है। यही भागवत धर्म का मूल सिद्धांत है। ये गीता में जितना बढ़िया इसका विवेचन हुआ है, उससे पहले ग्रंथों में इतना बढ़िया विवेचन नहीं हुआ। माने भागवत तो मैं समझता हूं गीता के बाद की रचना है, क्योंकि गीता के श्लोक इसमें मिल जाते हैं लेकिन ऑथर एक ही है, इसलिए संभावना है, तो अपने को हिस्टोरिकल नहीं जाना है कौन पहले हुआ कौन पीछे हुआ। तो नारायणाय इति समर्पयेत भयम द्वितीयाभिनिवेशिता स्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्ययो अस्मृति तन्मायतातो बुधवा भजेत्तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा भयम द्वितीयाभिनिवेशिता स्यात्। जहां डर होता है वहां एक तो दो होते हैं, द्वैत होता है, द्वितीयाद्वै भयम भवति, ये तो श्रुति ही है। और दूसरे अभिनिवेशता, उस दो पने में भी अभिनिवेश है, इतना घुस गए हम उस दो पने को छोड़ ही नहीं पाते।